उत्तरी कश्मीर में वुलर लेक का जमा पानी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पर क्रिकेट खेल रहे स्थानीय लोग। शून्य से नीचे पहुंचा कश्मीर का तापमान। वुलर झील में भारी मात्रा में पाई जाती हैं मछलियां, कमल ककड़ी और सिंघाड़ा। जम्मू कश्मीर में घाटी में जबरदस्त बर्फबारी। श्रीनगर के मुगल रोड पर बर्फबारी से हाईवे पिछले 8 दिनों से बंद। प्रशासन हाईवे पर साफ करने में जुटा। सड़क पर कई इंच बर्फ जमी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। बीआरओ की टीम लगातार रोड साफ करने में जुटी। सड़क के दोनों तरफ जमी है बर्फ की मोटी परत। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड। बर्फबारी के चलते झरने, नदी नाले जमे। लोग घरों में हुए कैद। बर्फबारी के बाद माइनस में चल रहा है तापमान। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच डीएम सौरभ गैरवार के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। केदारनाथ धाम में मजदूरों की हौसला अफजाई की। अधिकारियों को दिए विशेष ध्यान रखने के निर्देश। घने कोहरे की चादर के बीच नजर नहीं आ रही सड़क। नजारा यूपी के बहराइच का है, जहां पर कोहरे का सितम शुरू होने से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर पड़ा असर। तापमान में भारी गिरावट। घने कोहरे से रेल सेवा पर खासा असर। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट। 10 से अधिक ट्रेनों का समय बदला। ठंड में यात्रियों को भारी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच कोहरे की मार। सुबह से छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम। सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन। जहां वादियों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। आज दिल्ली के दंगल में बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और इससे सियासी गर्मी बढ़ गई। अब राजनीति की हर खबर देखिए सिर्फ 10 सेकंड। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी की पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम। नई दिल्ली से बीजेपी ने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को बनाया उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल से करेंगे दो हाथ। कांग्रेस से संदिग्ध दीक्षित हैं मैदान में। नई दिल्ली से टिकट मिलने पर प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने लगाया तिलक, खिलाई मिठाई। प्रवेश वर्मा ने बीजेपी आला कमान का जताया आभार। कहा दिल्ली को आपदा से बचाना है। नई दिल्ली इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने शुरू किया चुनाव प्रचार। लोगों से किया संवाद। अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली इलाके में पैसे बांटने का लगाया आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी। कांग्रेस ने अलका लांबा को बनाया है उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश गहलोत, अरविंदर सिंह, लवली, राजकुमार आनंद, राजकुमार चौहान, करतार सिंह तंवर को भी दिया टिकट। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को बताया नॉन सीरियस प्लेयर। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले बीजेपी के लिए कवर फायरिंग कर रही है कांग्रेस। लॉन्ग टर्म होगा नुकसान। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। कहा दिल्ली में पानी के गलत बिल होंगे माफ। बिजली बिल पर सब्सिडी बढ़ाने का वादा। बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा 10 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में अमित शाह ने सुषमा भवन महिला हॉस्टल का किया उद्घाटन। हॉस्टल बीजेपी के नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की स्मृति में बनाया गया। अमित शाह का अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला। बोले खुद हिसाब नहीं देने वाले, हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने 68,000 करोड़ का इंफ्रा, 41,000 करोड़ की सड़कें और 8,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे बनाए। शाह ने कहा भी अधूरा हिसाब, चुनावी मैदान में दूंगा पूरा हिसाब। आपकी सरकार की आर्थिक व्यवस्था पर बीजेपी ने किया चोट। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा 10 सालों में निरंतर घाटे की ओर बढ़ी राजधानी। दिल्ली में चल रही आपदाओं की श्रृंखला। दिल्ली सरकार ने 10,000 करोड़ का ऋण लेने के लिए दिया है आवेदन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने तेज किया कैंपेन। केजरीवाल के खिलाफ नया पोस्टर जारी। पोस्टर में केजरीवाल के लिए लिखा गया आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। घर के बाहर पंजाब से महिलाओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के कालकाजी में मुख्यमंत्री आतिशी ने म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम में बवाल। दिल्ली पुलिस ने पहुंचकर प्रोग्राम रोका। इजाजत नहीं होने का दिया हवाला। कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने आतिशी को टेम्परेरी सीएम कहकर किया महिला का अपमान। हमारी लड़ाई प्रदूषण, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, शराब नीति के खिलाफ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा दावा। चुनाव में की अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया के हारने की भविष्यवाणी। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ की बैठक। सभी को दिया जीत का मंत्र।
दिल्ली के भारत मंडपम में 4 से 9 जनवरी तक चलने वाले ग्रामीण भारत महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। गांव बढ़े तो देश बढ़े की थीम पर चलेगा 6 दिनों तक महोत्सव। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव में लगी प्रदर्शनी को देखा, कारीगरों से किया संवाद। भारत मंडपम में आयोजित महोत्सव में लगाई गई है प्रदर्शनी। ग्रामीण भारत महोत्सव कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा मेरा बचपन और अधिकांश समय गांव में बीता, गांव की समस्या को जिया। गांव आत्मनिर्भर तो देश आत्मनिर्भर, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चढ़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई चादर, देश में अमन चैन की मांगी दुआ। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दरगाह में चादर चढ़ाने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा पीएम मोदी उन लोगों पर रोक लगाएं जो मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ कोर्ट का रुख कर रहे हैं। दरगाहों पर सिर्फ चादर भेजने से नहीं होगा कोई फायदा। पटना के 22 सेंटर पर बीपीएससी ने ली दोबारा परीक्षा। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में हंगामे के कारण रद्द की गई थी परीक्षा। सियासी चर्चा का विषय बनी पटना के गांधी मैदान में खड़ी प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन। बीजेपी का दावा, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करोड़ों की कीमत की वैनिटी वैन। पीके ने कहा एक दिन भी वैन में सोया नहीं, मुद्दा बनाने वाले ठंड में बिताएं एक रात। गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर का बीपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ा आरोप, कहा 22 सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा को लेकर लीपापोती में जुटी सरकार। आधे से ज्यादा सीटें बेची गईं, इसलिए कैंसिल नहीं की जा रही परीक्षा। सियासी उथल पुथल के संकेतों के बीच गोपालगंज से सीएम नीतीश के प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। सिद्धवलिया में की विकास योजनाओं की समीक्षा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी और गोपालगंज सांसद आलोक सुमन भी मौजूद रहे। बिहार में सियासी उलटफेर के आरजेडी के दावे पर बोले गोपालगंज से जेडीयू सांसद आलोक सुमन, हमारे 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ जेडीयू का एक भी सांसद बीजेपी के संपर्क में नहीं, एनडीए एकजुट नहीं होगा। सियासी उथल पुथल। बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया विराम, बोले हम तो बार गलती से इधर से उधर चले गए, अब हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे, बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर बोले तेजस्वी यादव, उसमें एक्टर बैठते हैं, हमें पता है कि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन। तेजस्वी ने प्रशांत पर बीपीएससी छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने अपनी वैनिटी वैन पर तोड़ी चुप्पी, कहा विपक्ष का काम बोलना है, लेकिन मैं बीपीएससी छात्रों के साथ हूं, मेरा अनशन जारी रहेगा, चाहे मुझे गिरफ्तार भी कर लें। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर का किया गया हेल्थ चेकअप। प्रशांत किशोर ने डॉक्टर से गले में खराश की शिकायत की। डॉक्टर ने प्रशांत किशोर को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पीने की सलाह दी। कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी रहे अजय कुमार और ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरप्रीत समेत कई लोग आप में शामिल हुए। सांसद संजय सिंह ने सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आजाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले अपने ही सहयोगी दलों को खत्म करने का काम करती है बीजेपी, जिसने भी बीजेपी का दामन थामा उसे भुगतना पड़ा अंजाम। दिल्ली में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली। रोहिणी के जापानी पार्क में सभा के जरिए आम आदमी पार्टी सरकार को घेरेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली वालों को एक और बड़ा तोहफा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 जनवरी को दिल्ली को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देंगे सौगात। नमो भारत का दिल्ली में शुभागमन, इस टैगलाइन के साथ पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी। फूलों से सजा साहिबाबाद प्लेटफॉर्म। कल नमो भारत ट्रेन का दिल्ली खंड देश को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी ने छात्रों से किया संवाद। शिक्षा के निजीकरण पर जताई चिंता, का शिक्षा और सरकारी संस्थानों को मजबूत करने पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत। सर्दी के मौसम में बढ़ गए हैं हादसे, देखिए हादसों से जुड़ी खबरें सिर्फ 10 सेकंड। पंजाब के बरनाला में किसान संगठन की 2 बस हादसे का शिकार। पुल पर पलटी दोनों बसें। हादसे में 3 महिला किसान की मौत, करीब 41 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में आईआईटी बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने हॉस्टल के रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या की। पिता द्वारा भेजे गए फीस के पैसे ऑनलाइन गेम में हार जाने के कारण उठाए कदम। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के हमीरपुर में 35 साल के शख्स ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या की। सुसाइड से पहले मृतक ने बनाया था वीडियो, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए पत्नी और सास को जिम्मेदार ठहराया और दोनों को कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगाई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस की जांच जारी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 10 से 15 झोपड़ियों में अचानक लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग की घटना में कोई घायल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बड़ा हादसा। चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने समय रहते कूदकर जान बचाई। खाद से भरा हुआ था ट्रक।
यूपी के गोंडा में दुकान में लगी भीषण आग, तेज आग ने कुछ ही समय में पूरी इमारत को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि नहीं हुई कोई जनहानि। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। तमिलनाडु में बड़ा हादसा, विरुधुनगर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण धमाका। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से कई मामले सामने आ चुके हैं। और अब देख लीजिए अपराध जगत की खबरें सिर्फ 10 सेकंड में। कल दिल्ली के शकरपुर में राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय के बाहर चाकूबाजी की घटना में एक 14 साल के नाबालिग की मौत के मामले में हरकत में पुलिस 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की। नागपुर में आईफोन खरीदने के लिए नाबालिग ने की चोरी। रील बनाने के लिए आईफोन लेना चाहता था आरोपी। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को 45,000 रुपए के सामान के साथ पकड़ा। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में पुलिस को बड़ी सफलता, मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 120 मोबाइल बरामद। यूपी के सहारनपुर में मिलावटी घी और क्रीम का भंडाफोड़, एक घर में छापेमारी कर खाद्य विभाग की टीम ने बरामद की 1100 किलो मिलावटी क्रीम। सैंपल लेकर बरामद क्रीम को नष्ट किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 की नामी अंतर्राज्यीय लुटेरे दिनेश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस समेत कई सामान बरामद। लूट डकैती समेत कई संगीन धाराओं में दर्ज हैं मामले। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, धारमारा के जंगलों में दोनों के बीच कई राउंड फायरिंग। घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए नक्सली। घटनास्थल से राशन समेत कई सामान बरामद। यूपी के बरेली में बदमाशों ने की ट्रेनी वकील की गला रेतकर हत्या। शहर से अपना लैपटॉप सही कराकर गांव लौट रहा था मृतक, तभी बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हत्या के बाद मची सनसनी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश। और अब वक्त है राज्यों की बड़ी खबरों का। देखिए राज्यों की हर खबर सिर्फ 10 सेकंड में। मध्य प्रदेश के सागर में हिंदू मंदिर तोड़ने पर बवाल, जैन समाज के लोगों पर मंदिर तोड़ने का आरोप। धारदार हथियारों से मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस। सराफा बाजार बंद, लोगों ने कोतवाली का घेराव कर चक्काजाम किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों ने सागर विधायक शैलेंद्र जैन, कोतवाली थाना प्रभारी नवीन जैन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मारपीट में कुछ लोगों के घायल होने की खबर। ठाणे की भिवंडी में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में मची भगदड़, भभूति लेने के लिए एक दूसरे पर चढ़ गए लोग। घटना में कोई घायल नहीं, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। बिहार के दरभंगा में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, भीड़ ने पुलिस कर्मियों में फेंके पत्थर। बचाव में पुलिस ने की हवाई फायरिंग। दरभंगा में भीड़ ने पथराव के साथ की आगजनी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। यूपी के बागपत में हाईवे पर जाम लगाकर दौड़ाई गई भैंसा बुग्गी, 30 से ज्यादा लोगों ने सरेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। भैंसा बुग्गी की रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई में डोमिनोज को पिज्जा में मिला चाकू का टुकड़ा, ग्राहक के मुताबिक शिकायत करने पर पहले मैनेजर ने की बदतमीजी, फिर पैसे किए वापस। पुणे खाद्य एवं औषधि प्रशासन से शिकायत की तैयारी। हैदराबाद में चीनी मांझे के खिलाफ पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, अब तक 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। चेकिंग के दौरान अलग अलग इलाकों में 987 चीनी मांझे में एक बंडल बरामद कर पुलिस ने जब्त किए। इंसानों के साथ साथ जानवर और पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है चाइनीज मांझा। यूपी के मेरठ में लेखपालों का गलत आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन, लेखपालों ने झूठे आरोप में फंसाने का लगाया आरोप, कहा बेवजह किसी पर भी हो रही है एंटी करप्शन की कार्रवाई। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह के खिलाफ नगर निगम का एक्शन, 15 करोड़ की सरकारी संपत्ति से कब्जा हटवाया गया। इससे पहले भी निगम ने लगभग 900 करोड़ की संपत्ति मुक्त कराई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर चलाए बुलडोजर। तो वहीं राजधानी रायपुर में पत्रकारों ने किया प्रदर्शन। और अब देश की हर अहम खबर पर डाल लेते हैं नजर सिर्फ 10 सेकंड। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में दर्दनाक हादसा, आर्मी की गाड़ी खाई में गिरी, 3 जवान शहीद, 2 की हालत गंभीर, घायल जवानों का अस्पताल में इलाज जारी। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल का 40वें दिन भी आमरण अनशन जारी, बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब वाहे गुरु करवा रहे हैं। डल्लेवाल ने कहा मैं सरकार की गलत नीतियों के सामने झुकने की बजाय सड़क पर अपनी लड़ते हुए शहादत देना पसंद करूंगा। प्रयागराज के महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई, शोभा यात्रा में शाही रथ पर सवार साधु संतों पर फूलों की बारिश हुई। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति का लोगों ने किया स्वागत।
26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी महाकुंभ की झलक। सूत्रों के हवाले से खबर। गणतंत्र दिवस परेड में महाकुंभ 2025 होगा यूपी की झांकी का थीम। महाकुंभ के अमृत कलश से लेकर डिजिटल महाकुंभ की दिखेगी छटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के किए दर्शन। अनंत अंबानी भी एक साथ रहे। नए साल पर देश की शांति, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना। नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा। 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच शिरडी महोत्सव में आए 17 करोड़ का दान। 800 ग्राम से ज्यादा सोना और 14 किलो चांदी जड़ी।